महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टकम में करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन काल में मानव समाज को ज्यादा नहीं केवल 8 श्लोक दिए, और उस 8 श्लोक में तीसरे श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा हे भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिनानुरागः। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। यूं तो आपने ये श्लोक बहुत बार सुना होगा, इस्कॉन में रहते हुए आपने ये श्लोक बहुत बार गाया होगा, गुनगुनाया होगा, लेकिन इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी है, इसलिए यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो उन भगवान की सारी शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। अब ये बात तो आपने सुनी, लेकिन नाम में भगवान ने कौन सी शक्ति रखी है, शायद इस पर विचार नहीं किया होगा। भगवान ने अपने नाम में अनेकों शक्ति रखी है। उन अनेकों शक्ति में से 2-5 आपको गिनाऊं, ये चलो 15 गिना देता हूं। वैसे तो अनंत शक्ति है, भगवान अनंत है, और उस अनंत भगवान की अनंत शक्ति उनके नाम में है, लेकिन एटलीस्ट 15 शक्ति हरि नाम में जो भगवान ने स्पेशली रखी है, मैं आपको गिनाऊं, आप इसे देखिए। मैं आपके सामने, ये किस पर कहा जा रहा है? शिक्षा अष्टकम के तीसरे श्लोक के प्रथम अर्धाली में कहते हैं ना कि नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी है। तो नाम में, हरि नाम में, महामंत्र में कौन सी शक्ति है? वैसे तो अनेकों शक्ति हैं, लेकिन 15 शक्ति आज समझ लीजिए। सबसे पहले भगवान ने अपने नाम में पहली शक्ति रखी है जिसे कहते हैं संपदा शक्ति। बिल्कुल नया माल है भक्तों, ताजा फ्रेश है। संपदा शक्ति, संपदा समझते हैं भक्तों? हरि नाम में भगवान ने जो संपदा, संपदा माने संपत्ति, हरि नाम में भगवान ने आध्यात्मिक संपत्ति रखी है। अब आध्यात्मिक संपत्ति छोड़ो, भौतिक संपत्ति भी कितनी काम में आती है। जो भी हो, साधु संत भले भौतिक संपत्ति को नकारें, निंदा करें, लेकिन आज भौतिक संपत्ति होने पर हम कुछ भी खरीद सकते हैं। यदि हमारे पास धन हो तो अच्छी मिठाई खरीद सकते हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन है। यदि धन हो तो मकान खरीद लो, धन हो तो दुकान खरीद लो, वस्त्र खरीद लो, अपना हवाई जहाज खरीद लो। धन से, संसार के साधारण संपत्ति से हम इतनी सारी वस्तु खरीदी जा सकती है। तो भगवान ने अपने नाम में जो शक्ति रखी है वो भौतिक नहीं, वो आध्यात्मिक संपत्ति रखी है। सो नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति रख दी है। तो प्रथम है संपदा शक्ति। इस शक्ति के और 2 नाम हैं, इसी पहली शक्ति के और 2 नाम हैं। दरिद्रय नाशिनी शक्ति, जो इसी को कहते हैं, और इसी का और एक नाम है लक्ष्मी प्राप्ति संपत्ति। अब देखो, एक के अंदर 2 शक्ति और घुस गई है, तो विस्तार तो बहुत हो सकता है,
लेकिन संक्षिप्त में समझिए कि नामनामकारी बहुधा, हरि नाम में प्रथम शक्ति है संपदा शक्ति। हरि नाम लेने वाला, आप विश्वास करो या न करो, जो हरि नाम लेता है वो संपत्ति से, संपदा से भर जाता है, भर जाता है। अब मुझे यहां पर सीधे सनातन गोस्वामी मेरे सामने आ गए कि तू मुझे ले 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 ले, है? मुझे हाथ जोड़ते भाई मुझे ले लो। अब यहाँ पर अब ये संपदा शक्ति के ऊपर प्रथम शक्ति ना, संपदा शक्ति। तो ये प्रथम शक्ति में जो संपदा शक्ति है, एक बार क्या हुआ, एक आदमी था और उसको पैसे की बहुत जरूरत थी, तो सोचा कि यहां वहां माथा मारने से अच्छा है शिव जी की उपासना करूं। तो उस आदमी ने शिव जी की उपासना की। शिव जी उनके सामने, ये सच्ची बनी हुई घटना है, सत्य इतिहास। तो शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए? बोले मुझे है ना पारस मणि चाहिए। पारस मणि से टच स्टोन, इसे लोहे को टच करो तो वो सोना बन जाए, तो मुझे पारस मणि। शिव जी ने कहा कि पारस मणि चाहिए तो एक काम करो, वृंदावन में यमुना के तट पर मेरे एक मित्र रहते हैं जिसका नाम है सनातन गोस्वामी, उसके पास पारस मणि है, मेरा नाम दे देना, वो तुम्हें प्रदान कर देंगे। शिव जी पर विश्वास, आदमी सीधा वृंदावन पहुंचा। यमुना के तट पर एक कुटिया थी। पहले तो कुटिया देखकर इस आदमी को थोड़ा सा संशय हुआ कि हो न हो शिव जी से कुछ गलती हो गई है, क्योंकि जिसके पास पारस मणि होगी वो कुटिया में थोड़ी रहेगा, जिसके पास पारस मणि होगी वो तो लोहे को टच कर करके सोना बना बना कर अपना बहुत बड़ा महल खड़ा करेगा। तो पहले तो डाउट हुआ, लेकिन फिर भी सोचा कि शिव जी ने कहा एक बार ट्राई कर लूं। वो अंदर गया, प्रणाम किया, बोले शिव जी ने भेजा है महाराज, आपके पास पारस मणि है, मुझे वो स्पर्श मणि चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा बिल्कुल सही पते पर आए हो, वो जो सामने डस्टबिन पड़ा है ना, डस्टबिन कचरे का डिब्बा, उस डस्टबिन में पारस मणि है, जाओ जाकर ले लो। ये आदमी गया और डस्टबिन को खोला, बेचारा सारा कूड़ा कचरा ऐसे निकाला तो बिल्कुल डस्टबिन में एकदम नीचे पारस मणि पड़ा था। पारस मणि उठाया, खुश हो गया, थोड़ा सा चेक भी किया, थोड़ा लोहा उनके पास था, थोड़ा चेक किया, वो सोना हो गया। और नाचते कूदते हुए अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन वो आपकी तरह बुद्धिमान था। वो यमुना तट पर पहुंचकर सोचा कि इस आदमी ने पारस मणि को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, इसका अर्थ ये बनता है कि इस आदमी के पास पारस मणि से भी कोई ऊंची चीज है, पारस मणि से भी कोई बड़ी चीज है, तब तो पारस मणि फेंक दिया, नहीं तो क्यों फेंकेगा। वो यूटर्न लिया, रिटर्न आया, सनातन गोस्वामी को प्रणाम किया, महाराज आपने पारस मणि को डस्टबिन में डाल दिया, मतलब इससे भी बड़ा धन, इससे भी बड़ी संपत्ति आपके पास होनी चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा है, इसीलिए तो ये सब कचरा फेंक दिया। तो बोले महाराज मुझे तो बड़ी संपत्ति चाहिए, ये छोटी मोटी संपत्ति मत दीजिए, मुझे तो इससे भी बड़ा धन, इससे भी बड़ी संपत्ति चाहिए। तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि इससे भी बड़ी संपत्ति चाहिए तो इस पारस मणि को यमुना में फेंकना होगा। बोले कोई बात नहीं महाराज, हाथ में लिया और यमुना सामने ही थी, फेंक दिया। बोले अब तो मुझे संपत्ति दीजिए। तब सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं कि तेरे पास ये जो पारस मणि है ना, इस पारस मणि से रुपया पैसा डॉलर बनेगा, और रुपये पैसे डॉलर से तुम क्या खरीद सकते हो? संसार के गाड़ी बंगले खाना पीना, बस यही। लेकिन मैं तुझे जो संपत्ति दूंगा, गौलो केर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये जो हरि नाम रूपी संपत्ति है उससे साक्षात लक्ष्मीपति कृष्ण को खरीद सकते हो। संसार के धन से साधारण वस्तु खरीदी जा सकती है, लेकिन हरि नाम रूपी संपत्ति से लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के नाथ कृष्ण को खरीदा जा सकता है। और इसलिए नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति,
उन सभी शक्तियों में पहली शक्ति है संपदा शक्ति। हरि नाम में प्रथम शक्ति भगवान ने रखी है संपदा। संपदा माने अध्यात्म संपत्ति, दारिद्र्य नाशिनी, लक्ष्मी प्राप्ति। संपदा शक्ति हरि नाम की प्रथम शक्ति है। इस पर भी एक कथा होनी चाहिए, नाम नामकारी बहुधा, क्योंकि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है। हम तो केवल ये जो हरि नाम के साधक भक्त हैं उनके लिए थोड़ा हरि नाम की महिमा बता रहे हैं। तो ये प्रथम शक्ति। अब हरि नाम नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति में दूसरी शक्ति है, आप देख सकते हैं, भुवन पावनी शक्ति। भुवन पावनी का अर्थ होता है भगवान नाम का जप करने से, भगवान नाम का जप करने वाला व्यक्ति जहां जहां अपना कदम रखता है उस स्थान को पवित्र कर देता है और स्वयं तो पवित्र होता है, अपने आजू बाजू के वातावरण को पवित्र कर देता है। आप देखिए, जो बहुत हरि नाम जप करता होगा ना, वो इतना पवित्र हो गया होगा, इतना पवित्र हो जाता है कि फिर लोग उनके प्रति स्वाभाविक आकर्षित होते हैं। वो एक चुंबक की तरह हो जाता है और लोगों का उनके प्रति स्वाभाविक आकर्षण बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो हरि नाम से अपने आप को पवित्र बना चुका है। कितनी भी अपवित्र स्थान हो, कितना भी अपवित्र जगह हो, लेकिन हरि नाम किया जाए। हमारे श्रील प्रभुपाद जब भारत से अमेरिका आए और यहां पर इस धरती पर वे भागवत का, हरि नाम का प्रचार कर रहे थे, तो उन दिनों प्रभुपाद जी के पास कोई धन नहीं था, बड़ी स्ट्रगल के दिन थे। और उन दिनों श्रील प्रभुपाद शराब की दुकानों में, बड़े बड़े अवैध कार्य जहां होते थे, उन स्थानों को खरीदकर वहां हरिनाम किए और आज वे स्थान बड़े बड़े मंदिरों में बदल गए। अपवित्र से अपवित्र स्थान, शराब की भट्टियां जहां चलती थी, वहां बड़े बड़े इस्कॉन के मंदिर खड़े हो गए। कारण हरि नाम का प्रभाव। ये दूसरा पॉइंट जो है ना, हरि नाम में भुवन पावनी शक्ति है। हरि नाम से भुवन पवित्र होता है। कितना भी अपवित्र स्थान हो, कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, हमारे यहाँ प्रेत आत्मा भटकती है, हमारे वहाँ फलाने दोष हैं, ये दोष है, वो दोष है, लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं। हरि नाम करो, हरि नाम का जाप करो, संकीर्तन करो, भुवन भूमंडल पवित्र हो जाता है। तो ये दूसरी शक्ति है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति में तीसरी शक्ति है, आप देख सकते हैं 3rd नंबर पर। ये श्लोक को मैंने स्प्लिट कर दिया ताकि आप इजी तरीके से समझ सको, नंबर देकर आपको श्लोक को स्प्लिट किया है। सो तीसरी शक्ति है सर्व व्याधि विनाशिनी शक्ति। हरि नाम में भगवान ने अपनी शक्ति रखी है, तो तीसरी शक्ति है सर्व व्याधि विनाशिनी। ये हरि नाम के द्वारा होने वाली व्याधि, होने वाले रोग जो है ना, दूर हो जाते हैं। आयुर्वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि आप देखो, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, हमें दवाई नहीं लेनी चाहिए, हमें औषधि नहीं लेनी चाहिए, सब कुछ लेना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि जब आप औषधि लेते हो ना, तो औषधि लेते समय दाहिने हाथ में आप औषधि पकड़ो और फिर अपने मुख से हरि नाम बोलो, ओम नमो नारायण, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र 21 बार बोलो। 21 बार महामंत्र बोलकर औषधि लोगे तो आपको 3 बार औषधि लेकर जो इफेक्ट होनी होगी वो एक ही बार में इफेक्ट हो जाएगी। उस औषधि में रोग नाशिनी शक्ति बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हरि नाम में सर्व व्याधि विनाशिनी शक्ति है। हरि नाम में सारे रोगों को दूर करने की शक्ति है। देखो, शास्त्रीय प्रमाण तो हम आपको रोज देते हैं। मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल दूं। गांधी जी का नाम तो सुना होगा। दिल्ली में बड़ा क्रांतिकारी कार्य किया गांधी बापू ने। गांधी जी के विषय में, जीवन में बीती हुई घटना में आपको कहूं
सर्व व्याधि विनाशिनी शक्ति के ऊपर। गांधी जी जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तब एक दिन वे बहुत बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि वे मूर्छित होकर गिर गए। फिर तो अनेक वैद्य अनेक डॉक्टर आए, उनको दवाई दी, बहुत सारा उपचार किया गया। और जब गांधी जी को होश आया तो देखा कई सारे डॉक्टर खड़े हैं, नर्सें खड़ी हैं, उनका इलाज चल रहा है। तब होश में आकर गांधी जी ने इतना ही कहा कि आप इतने सारे डॉक्टर एकत्रित हुए, आपने इतना इतना किया, उससे तो अच्छा था कि आप लोग ने मिलकर हरिनाम कीर्तन किया होता तो मैं अधिक प्रसन्न होता और मैं जल्दी ठीक हो जाता। डॉक्टरों ने कहा ऐसा कैसे? बोले मेरे पर विश्वास करो, मेरी मां, अब गांधी जी अपनी कथा सुनाते हैं, बोले मेरी मां जो थी जब 86 साल की हुई, 86 साल की हुई, और मैं तो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था और मेरी मां आश्रम में रहती थी, और उस आश्रम में एक दिन मेरी मां बहुत बीमार हो गई। अनेकों डॉक्टर आए, उन्होंने इलाज किया, माता जी की नाड़ी देखी और कहा कि केवल 24 घंटा इससे निकलेगा। गांधी जी को दूर से बुलाया गया क्योंकि अंतिम घड़ी थी, 84 ईयर हुआ था। गांधी जी अपनी माता जी के पास आए और गांधी जी की माता अपने, यद्यपि पुत्र थे लेकिन अपने पुत्र को गुरु मानती थी, कपिल देवहूति की तरह। तो उस अंत समय में माता जी ने कहा कि बस अब तो मेरा अंतिम समय आया, अब मैं क्या करूं? तब गांधी जी ने कहा कि आप राम नाम का उच्चारण कीजिए, आप हरि नाम का उच्चारण कीजिए। भक्तों, कल का इतिहास, 84 ईयर की उम्र, 10-10 डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब 24 घंटे से ज्यादा नहीं जिएगी, लेकिन जैसे ही हरि नाम का जाप प्रारंभ किया, गांधी जी की माता 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 72 महीने तक उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। हरि नाम के प्रभाव से जो मृत्यु के मुख में थी वह स्वास्थ्य ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि हरि नाम में सर्व व्याधि विनाशिनी शक्ति है। और इसका प्रमाण नीचे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। तो यह है तीसरी शक्ति। हरि नाम में भगवान ने चौथी शक्ति रखी है, वो है सर्व दुख हारिणी शक्ति। किसी भी प्रकार का दुख आप भगवान नाम का जप चालू कर दो, सारा दुख दूर हो जाएगा। सारे दुख, पर्वत जैसे दुख सरसों के दाने की तरह हो जाएंगे जब हम भगवत नाम का जाप करेंगे। तो सर्व दुख हारिणी शक्ति। फिर भगवान ने अपने नाम में और एक शक्ति रखी है, वो है कलिकाल भुजंग भई नाशिनी शक्ति। कलिकाल भुजंग भई नाशिनी शक्ति, अर्थात कलयुग के दोषों को हरने की शक्ति। कलयुग तो दोषों का समुद्र है। कलयुग में यदि लोगों में दोष देखना शुरू करे तब तो ये भागवत भी छोटा पड़ जाएगा, इतनी कथाएं हो जाएगी। कलयुग में तो दोष ही दोष। रामायण में तो बड़े विस्तार से कहा गया, कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत को अनुजा तनुजा। कलयुग तो भयंकर है, लेकिन ऐसे घोर कलयुग में भी यदि हम हरि नाम का जाप करते हैं तो भुजंग भय नाशिनी, माने कलयुग के जो भुजंग माने जो दोष है वो दोष को हर लेता है ये महामंत्र। फिर छठी भगवान ने शक्ति रखी महामंत्र के अंदर, और एक शक्ति, जब भी हम महामंत्र लेते ना, हरि नाम जाप करते, तो ये सारी शक्तियां हमारे अंदर संचारित होती है। तो छठी शक्ति है नरकोद्धारिणी शक्ति। नरक उद्धारिणी शक्ति। यदि किसी का फिक्स्ड हो कि ये बंदा नरक में जाने वाला ही है, और हमारे चेहरे ही बोलते हैं कि ये नरक में ही जाएगा, वो चेहरे देख के ही पता चल जाता है कि ये बंदा नरक में अवश्य जाएगा, है? क्योंकि हमने क्या क्या पराक्रम किए हैं, क्या क्या लीलाएं हुई है, वो तो हम या परमात्मा ही जानते हैं। सो जिसका नरक फिक्स है, परंतु
हरि नाम यदि कोई उच्चारण करे तो इस हरि नाम में नरकोद्धारिणी शक्ति है, अर्थात ये हरि नाम नरक से उद्धार कर देता है। और इसका ज्वलंत प्रमाण दूर कहां जाना, श्रीमद् भागवत जी में ही देखिए। श्रीमद् भागवत में 6ठ स्कंद में 6ठे स्कंद में वर्णन है, अजामिल नाम का एक पापी, जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं था जो अजामिल ने नहीं किया था, और इवन उसको मृत्यु का समय आ गया, उसको लेने के लिए सपा सहस्तान 3 दृष्टवा 3 यमराज के दूत आ गए और अजामिल को शरीर से उस आत्मा को बाहर तक निकाल दिया। लेकिन म्रियमाणस्य अजामिल ब्रौतो हरि कीर्तनम भर्तुर नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। मरते समय अजामिल ने हरि का नाम क्या ले लिया, तुरंत भगवान विष्णु के पार्षद हाथ में तलवार लेकर आए और उस यमराज के दूत को वहां से भगा दिए, अजामिल को नरक में जाने से बचा लिए। कारण अजामिल ने हरि का नाम, भले अपने पुत्र के बहाने हरि का नाम लिया, लेकिन हरि का नाम लिया तो नरक में जाने से बच गया। नरकोद्धारिणी शक्ति भगवान ने अपने नाम में रखी है। तत्पश्चात भगवान ने और एक शक्ति अपने नाम में रखी है, 7वीं शक्ति, दुखद प्रारब्ध विनाशिनी शक्ति। ये 7वीं शक्ति है। दुखद प्रारब्ध, हमारे प्रारब्ध होते हैं और उस प्रारब्ध में सुख और दुख दोनों होते हैं। प्रारब्ध उसे कहते हैं चाहे कुछ भी हो उसे आपको भोगतना ही पड़ेगा। देखिए, हमारे संचित कर्म को तो शायद हम जला सके, काट सके, लेकिन प्रारब्ध को हम जला नहीं सकते, उसे भोगतना पड़ेगा। परंतु यदि हम हरि नाम लेते हैं तो हमारा जो दुखद प्रारब्ध है वो भी दूर हो जाता है। इस दुनिया में हमने अनुभव की हुई बात है, संसार में आप अपने समाज में या किसी अन्य समाज में या किसी अन्य लोगों से धिक्कारे गए हो, संसार से हमको गिराए गए हो, संसार ने हमको हटाया हो, धिक्कारा हो, लेकिन एक बार यदि हम हरि नाम का आश्रय ले लेंगे तो जिन संसार वालों ने हमको गिराया था, हटाया था, धिक्कारा था, वही संसार के लोग हमारे चरणों में गिर जाएंगे, आपके चरणों में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दुखद प्रारब्ध विनाशिनी शक्ति। और इसका ज्वलंत प्रमाण ध्रुव, जिस सौतेली माने धिक्कारा था, फटकारा था, निकाला था, लेकिन वही ध्रुव महाराज के चरणों में, क्योंकि ध्रुव ने हरि का नाम लिया। सो दुखद विनाशिनी शक्ति हरि नाम में है। भगवद गीता में कृष्ण भी कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो। हे अर्जुन, कोई व्यक्ति कितना हो दुराचारी हो, लेकिन भजन्ते माम, मेरा नाम लेता है तो साधु एव, वो साधु है, वो बहुत महान है। मेरी दृष्टि में कहता हूं वो महान है, क्योंकि वो मेरा नाम ले रहा है। सो इस प्रकार से ये 7वीं शक्ति। 8वीं शक्ति है कर्म संपूर्ति कारिणी शक्ति। भगवान ने अपने नाम में, नाम नामकारी बहुधा, उसमें 8वीं शक्ति है कर्म संपूर्ति कारिणी शक्ति। देखिए, कर्म, हम लोग जीवन में कई सारे कर्म करते हैं, तो कर्म करने में प्रायः योग, वार, नक्षत्र देखा जाता है, पांचांग देखा जाता है, लेकिन यदि हरि नाम का आश्रय लिया है तो जीवन में कोई भी कर्म करो, हरि नाम का आश्रय लेने वाले को मुरहुत देखने की जरूरत नहीं है। जहां तक हमारा जो सर्कल है, मैं बड़े बड़े भागवत के वक्ताओं को जानता हूं, जब भी भागवत कथा का इनविटेशन उनके पास आता है तो पहले पंचांग खोलते हैं और फिर पंचांग में तिथि देखते हैं। और सही बात है कि भाई किस उद्देश्य से भागवत करना है तो कौन सी तिथि में शुरू करना चाहिए, ये सब सिस्टम है। लेकिन ये किन के लिए है? जिन्होंने हरि नाम का आश्रय नहीं लिया। हम तो न तिथि देखे न कुछ किए, फिर भी निर्विघ्न भागवत संपन्न होती है। क्यों?
क्योंकि नाम जप करके भागवत में सीधा कूद पड़ते हैं। नाम का आश्रय लिया तो कर्म संपूर्ति कारिणी, जो कर्म है, कर्म कांड है, वह संपूर्ण हो जाता है, वह अधूरा नहीं रहता, उसमें कोई दोष नहीं रहता। तो ये है, भगवान ने ये विशेष शक्ति अपने नाम में रखी है। ये कर्म कांड भी हरि नाम के बिना पूर्ण नहीं होता। आप में से कोई ब्राह्मण हो तो आप जानते होंगे, या जब भी कोई ब्राह्मण कोई कर्म कांड करते होंगे तो आप सुनते होंगे कि सारा कर्म कांड हो जाने के बाद ब्राह्मण देवता एक मंत्र बोलते हैं कि भाई इस कर्म कांड की विधि में जाने अनजाने में कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि रह गई, तो हम हरिनाम लेंगे और हरिनाम के द्वारा जो भी त्रुटि है वो परिपूर्ण हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हरिनाम में ये शक्ति है। क्या शक्ति है? कर्म संपूर्ति कारिणी शक्ति, नाम नामकारी, सर्व वेद तीर्थ आदि फलदायिनी शक्ति। अद्भुत। हमारे भारत में क्या है ना, जो वेद पढ़ता है उसे पुण्यात्मा माना जाता है। वेद पढ़ने वाला पुण्यात्मा, भाई बड़ा आदमी, भाई प्रणाम करो बहुत है? तो वेद पढ़ने वाला पुण्यात्मा है। लेकिन उस पुण्यात्मा के सामने द्विवेदी, द्विवेदी माने दो वेद पढ़ने वाला आ जाए तो वो एक वेद पढ़ने वाला उसको प्रणाम करता है, क्योंकि एक वेद के सामने द्विवेदी बड़ा होता है। अब द्विवेदी के सामने त्रिवेदी आ जाए तो वो द्विवेदी त्रिवेदी को प्रणाम करेगा, और त्रिवेदी के सामने चतुर्वेदी आ जाए तो त्रिवेदी चतुर्वेदी को प्रणाम करेगा। तो ये सब डिग्री है, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। लेकिन चतुर्वेदी जो सबसे ऊंचा होता है, चारों वेद पढ़ चुका है, लेकिन चतुर्वेदी के सामने कोई हरिनाम जाप करता हो ना, तो बड़े बड़े चतुर्वेदी भी हरिनाम जाप करने वालों के चरणों में गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि चारों वेदों का सार क्या है? हरिनाम। वेद चाहे जानते हो न जानते हो, लेकिन वेदों का कंक्लूजन हरिनाम है। एक और चारों वेदों को पढ़ लिया लेकिन हरिनाम नहीं लिया, तो चारों वेदों को पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। और दूसरी ओर आपने चारों वेद नहीं पढ़े, लेकिन वेदों का कंक्लूजन, निचोड़ हरिनाम है, आप हरिनाम लेते हो, हरिनाम जाप करते हो, तो मानो आपने चारों वेदों को समझ लिया। सो हरिनाम लेने वाला चारों वेदों को धारण करने का फल प्राप्त करता है, और साथ ही साथ सर्व वेद, आप नौवीं शक्ति देखिए नीचे, सर्व वेद और प्लस तीर्थादिक, और प्लस सभी तीर्थों में भ्रमण करने का फल प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति में नौवीं शक्ति है। आइए 10वीं शक्ति, सर्व अर्थदायिनी शक्ति। ये भी बहुत सुंदर है। आप इसको है ना एक बार इस्तेमाल करके देखो। आपको अपने जीवन में, मैं भी आपके साथ ही हूं, हम सबको अपने जीवन में जो कार्य सबसे हार्ड लगता है, मतलब आपको जो कार्य सबसे कठिन लग, मतलब कोई स्टूडेंट है, उनको साइंस के सब्जेक्ट में बहुत वीक है, या मैथ में वीक है, या कोई स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट में वीक है, बिजनेसमैन किसी अपने में वीक है, आपका जो पार्ट वीक है, कोई तो कमी होगी ना। तो आप क्या करो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, हरि नाम का जाप करो, और फिर जिस पार्ट में आप वीक हो उसका अभ्यास शुरू करो। बहुत कम समय में, मैं आपको गारंटी देता हूं, 3 महीने में आप उसमें विशारद प्राप्त कर लोगे। क्यों? क्योंकि हरि नाम में सर्व अर्थदायिनी शक्ति है। जिस जिस विषय में आपको लगता है कि मुझे विशारद, मुझे एक्सपर्ट बनना है, हरि नाम का आश्रय लेकर वो कार्य करो, आप सफल हो जाओगे। ये हमारा अनुभव है। नहीं तो 10वीं फेल आदमी हजारों श्लोक कंठस्थ कर लेना, ये हरि नाम की कृपा नहीं तो और क्या है। हरि नाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति जिस फील्ड में चाहे उस फील्ड में विशारद प्राप्त कर सकता है। सो सर्व अर्थदायिनी शक्ति श्री हरि नाम में प्राप्त होती है। फिर 11वीं शक्ति, नाम नामकारी बहुधा। मैं फिर से कहूं, ये श्लोक है, श्लोक को तोड़कर मैंने सीक्वेंस में रखे हैं नंबर के साथ, ताकि आप उसे समझ सको। 11वीं शक्ति
है जगत आनंददायिनी शक्ति। जगत आनंददायिनी शक्ति, हरि नाम में भगवान ने एक शक्ति रखी है जिससे पूरे जगत को आनंद आएगा। तो जब प्रोसेस क्या है, जब हम हरि नाम लेते हैं तो हमारे हृदय में आनंद आता है और हम आनंद समुद्र में गोता मारते हैं। पर एक बात कहें, जब अपने हृदय अपने चित्त को आनंद आता है ना, तो अपने को पूरी दुनिया आनंदमय दिखाई देती है, और जब हम खुद दुखी होते तो सब दुखी दिखाई देते हैं। अब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सो हम प्रसन्न तो पूरी दुनिया प्रसन्न। तो हम प्रसन्न कैसे होंगे? हरि नाम लेकर। जब हम हरि नाम लेते हैं तो हृदय आनंदित हो जाता है और उससे जगत आनंददायिनी शक्ति। 12वीं शक्ति, 11 हो गई, 12वीं शक्ति है, ये अलग है, थोड़ा स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा। जगदान दायिनी शक्ति। जगदान संधि विच्छेद करूं तो जगत दान दायिनी शक्ति। हरि नाम में भगवान ने और एक शक्ति रखी है, बहुत सुंदर शक्ति है ये। और ये शक्ति कैसी है? जगत को दान करने की शक्ति। आपके अंदर कितनी कैपेसिटी, कितना दान कर सकते हो? 200, 500, 1000 है? ये सब बस 200, 500, 1000 अपनी कैपेसिटी कितनी है? हम यदि दान करेंगे, मुझे दान नहीं चाहिए भाई, नहीं तो किसी को लगा फंड फाड़ा शुरू कर दिया है। कोई फंड फाड़ा नहीं है। मैं जस्ट आपको ये पॉइंट आया इसलिए कह रहा हूं कि मान लो हमें दान करना हो तो हमारी कैपेसिटी क्या है, हम कितना कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने हरि नाम में एक शक्ति रखी है, 12 नंबर की शक्ति, वो है जगत दान दायिनी शक्ति। इसका अर्थ क्या है? यदि आप हरि नाम लेते हो ना, तो पूरा जगत दान करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। वैसे 200, 500 दान करेंगे, लेकिन हरि नाम लेने से जगत को दान करने का फल, कितना भी गरीब से गरीब आदमी हो, कंगाल से कंगाल आदमी हो, लेकिन यदि वो मंत्र का जाप करता है तो जगत दान करने का फल प्राप्त कर जाता है, क्योंकि ये शक्ति भगवान ने अपने नाम में रखी। थर्ड लास्ट 13वीं शक्ति है अमित गदिदायिनी शक्ति। अमित गदिदायिनी शक्ति मतलब अमित गति। अमित गतिदायिनी शक्ति अर्थात अमित गति प्राप्त हो जाती है। अमित गति माने हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते, इतना प्रोग्रेस, इतनी ऊंचाई पर ये हरि नाम हमको पहुंचा देता है। इस दुनिया में आप बड़े बड़े साधु संत महात्मा को देखो, बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत वीक था। रत्नाकर डाकू से ही शुरू कर दीजिए। रत्नाकर डाकू पशुओं को मारता था, चोरी करता था, लेकिन केवल हरि नाम का आश्रय लिया, कितनी ऊंचाई, वाल्मीकि ऋषि बन गया। कितना बड़ा अंतर, कितनी बड़ी गति। हरि नाम का को ग्रहण करने से एक डाकू वाल्मीकि ऋषि माने भविष्यवेता हो गया। सो अमित गति, हरि नाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति, उसकी गति अमित हो जाती है, मतलब बहुत ऊंची हो जाती है। बंदा कल्पना नहीं कर सकता, उतना अध्यात्म मार्ग में आगे निकल जाता है। फिर नामना मकारी बहुधा में 14वें नंबर की शक्ति है मुक्ति प्रदायिनी शक्ति। जैसे ही हम हरि नाम लेने लगते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे सामने मुक्ति आती है। सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति। लेकिन भक्त जो होता है ना, इन मुक्ति को ठुकराते जाता है। हटा, सायुज्य हटाओ, सारूप्य हटाओ, सामीप्य हटाओ, इन सब ये सब सिद्धि, ये सब मुक्तियों को वो ठुकराते जाता है। और ठुकराते 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 जब वो हरि नाम लेते रहता है तो 15वीं शक्ति भगवत प्रीति दायिनी शक्ति। भगवान ने अपने नाम में 15वीं शक्ति रखी है भगवत प्रीति दायिनी, भगवान के प्रति प्रेम प्रदान करने वाली शक्ति, भगवान के प्रति प्रेम जन्माने वाली शक्ति भगवान ने अपने नाम में रखी हुई है। सो इस प्रकार ये हम रोज हम सब भक्त एक साथ मिलकर जो हरि नाम ले रहे हैं, इस हरि नाम की यह अनंत असीम अपरिसीम महिमा है।
और हरि नाम का हरि नाम, और साथ ही साथ हम भागवत कथा सुन रहे हैं, और भागवत कथा में हरि नाम का जाप करना और जाप के साथ साथ कीर्तन करना, ये तो उससे भी अधिक महिमा हो जाती है। हमारे भारत के संतों ने बहुत सुंदर कहा, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए। सुनिए, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए, महारोग मिट जाए। ये राम नाम, कृष्ण नाम, ये महामंत्र एक औषधि के समान है, और इस औषधि को खरी नियत से, नियत समझते हो ना, कुछ लोग राम नाम लेते तो है, कृष्ण नाम लेते, लेकिन नियत ठीक नहीं होती। अब नियत का अर्थ क्या मैं आपको बताऊं। ये औषधि जो है, यदि भगवान का नाम लें और भगवान का नाम लेने के साथ हम कीर्तन करें, नृत्य करें, तो आयुर्वेद कहता है, साइंस कहता है, और हमारे देश के ऋषि मुनि कहते हैं कि हमारे हाथों में और हमारे पाँव में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका सारा कनेक्शन हमारे हार्ट से, हमारे दिमाग से, हमारे पूरे शरीर से है। तो जब हम हरि नाम कीर्तन करते हैं और कीर्तन करते हुए ताली बजाते हुए नृत्य करते, नाचते हैं, तो ताली बजाते हुए हाथों के जो पॉइंट हैं वो एक्यूप्रेशर होते हैं, और नाचते हुए हमारे पाँव में जो कुछ पॉइंट हैं वो एक्यूप्रेशर होते हैं, और साथ ही साथ नाचते नाचते हमारा सांस फूल जाता है, उससे प्राणायाम होता है। तो हाथ में एक्यूप्रेशर, पाँव में एक्यूप्रेशर और प्राणायाम, ये तीनों होता है। लेकिन करना क्या होगा, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, नियत से। कुछ लोग नाचते हैं लेकिन बस केवल ऐसे हिलते हैं, ज्यादा नियत गलत होती है। जैसे मीराबाई नाची थी, उन्मुक्त भाव से उदंड नृत्य कीर्तन करते हुए ईमानदारी से यदि कोई नाचता है तो फल क्या मिलेगा, अंग रोग व्यापे नहीं, तो उसके जीवन में कभी शरीर का रोग नहीं होगा, उसके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं, और रोग होगा तो महारोग मिट जाए। तो शरीर का रोग नहीं होगा, और महारोग कौन सा है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शैन्यम, बार बार जन्म लेना मरना, इसे महारोग कहते हैं। तो भगवत नाम में संकीर्तन करने से, ताली बजाते हुए नृत्य करते हुए संकीर्तन करने से शरीर का रोग दूर हो जाता है, और भव रोग, महारोग, जन्म मृत्यु का रोग भी दूर हो जाता है। इसलिए 5 मिनट के लिए खड़े होकर भाव से कीर्तन करते हुए, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावनवा, राधा तू बड़ भागिनी, अने कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वाधीन, सो तेरो वाधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज
जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद जय हो गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 राधे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल हो गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे